तो देखिए 57 है। अजय अपने वेतन का 25%, कुल वेतन की बात हो रही है, और उसका वेतन, उसकी सैलरी जो भी होगी अपने आप की कितनी होगी, 100% होगी। वो कह रहे हैं कि कुल वेतन का 25% किस में, घरेलू खर्चे पर, और कुल वेतन का 5% खाद्यान्न कुल का ही चल रहा है, शेष शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा। 60 में और 57 में अंतर क्या है, वहाँ पर शेष शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ टोटल का चल रहा है। और कहाँ पर किया है, 15% यात्रा पर खर्च किया है और 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया, 27,000 की बचत करता है ना। वो बचत कितनी है उसकी, 27,000 की। तो अजय की मासिक आय बिल्कुल निकालते हैं, ठीक है। अपन को अजय की इनकम यानी आय फाइंड करनी है, निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या है, उसका खर्चा। आय यानी इनकम किसके बराबर होती है, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर प्लस बचत सेविंग। तो आय जितनी भी होगी अपने आप की कितनी होगी, 100%। ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आपका खर्चा और बचत, है ना। जैसे इन्होंने बोला है कि ये खर्चा, खर्चा कितना हो गया, 25, 5, 30 और 15, 45 और 10, 55। 55% क्या हो गया, खर्चा। तो यदि 100 में से 55% खर्चा हो गया तो बचत कितने की होगी, और हमको बचत दी कितनी है प्रश्न में, परसेंटेज में 45% है और रुपयों में ये 27,000 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27,000 अपॉन 45। 9 5 45, 9 3 27 और 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा, 600। 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 600। और हमसे पूछिए कि उसकी टोटल आय कितनी है, तो जितनी भी है कितनी होती है, 100 बनाएंगे तो 100 बनाने के लिए 100 का गुणा 1 में करेंगे, बन जाएगा 100%। और बराबर वाली बात है तो 100 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 60,000। ये इसका आंसर आएगा। उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है, 60,000 रुपये प्रति मंथ। यहाँ पर जो खर्चा है वो कुल इनकम का है, इसलिए अपन ने सीधे सीधे जोड़ दिया। देखो इस सबको अपन ने जोड़ा तो कितना आया, 55। खर्चा कितना है, 55। और जो इनकम होती है वो खर्चा और बचत दोनों को मिला दे बन जाती है। जैसे मान के चलिए आप महीने में खर्च करते हैं 5 रुपये और बचाते हैं 10 रुपये, तो आपकी इनकम कितनी होगी, 10 और 5 15, है ना। या जैसे आपकी इनकम है 20 रुपये, खर्चा कर देते हैं 5 रुपये का, तो बचेगा कितना, 15 रुपये। यानी जो इनकम होती है वो खर्चा प्लस बचत दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगी ना, है ना। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, आप नौकरी करोगे, आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, 25 में से 10 खर्च कर दोगे, बचेंगे कितने, 15। तो बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगी, यही है। तो खर्चा है 55% और टोटल इनकम कितनी है, 100। तो अगर 100 इनकम है 100% तो खर्चा 55 हो गया, तो बचत कितनी होगी, 100 में से घटा देंगे। जैसे ये है खर्चा की जगह क्या रखेंगे, 55%, इधर लाएंगे तो 100 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 45। वो क्या रहेगी, बचत। और ये बचत हमको प्रश्न में दी है 27,000, परसेंटेज में 45 है और रुपए में कितनी है, 27,000। तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 600। और हमको निकालनी है कुल आय कितनी है, तो आय जितनी भी होगी कितनी होगी, अपने आप की 100%। तो 100 बनाने के लिए हमने इधर 1 में 100 का गुणा करेंगे, 100 बन जाएगा, तो 100 का गुणा उधर भी करना पड़ेगा। तो ऐसे हो गया वो 60,000। हमने मान लिया कि उसकी जो इनकम है वो क्या है, एक्स है। क्या मान लिया हमने, जो भी नाम है उसका, उसकी जो आय है वो क्या है,
x रुपए है और हमको टोटल लास्ट में बचत दी है ना। तो अपन अगर इसमें से इनकम में से खर्चा घटाते जाएं तो बचत बचती जाएगी ना। उन्होंने पहले खर्च किया है बस 20% घरेलू खर्चों पर, कितना 20। यदि 100% में से 20 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 80%। कितना बचेगा 80%। अब कह रहे हैं कि शेष का, अब x का 80%, इसमें सोचिए कि 80% है, जो भी आएगी इसकी वैल्यू वो अपने आप की कितनी होगी, क्योंकि अब कंपैरिजन किससे होगा, जो बचा हुआ है इससे। अब कह रहे हैं कि शेष का 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, तो अब शेष का तुलना कैसे होगी, जो बचा हुआ है इससे। तो ये अपने आप का जिससे तुलना करते हैं वो फिर से 100% हो जाता है। तो 15% पुस्तकों पर खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना 85%। अब ये जो भी आएगा सॉल्व करके वो अपने आप का कितना होगा 100%, क्योंकि वो कह रहे हैं आगे से इसका, अब जो बचा उससे तुलना करेंगे, तो अब जो बचा है ये अपने आप का कितना हो जाएगा 100%। तो कह रहे हैं शेष का 30% कपड़ों पर खर्च कर देते हैं। यदि 30% और खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 70%। ये टोटल बचत है कि नहीं। और बचत हमको दी है प्रश्न में 9,520 रुपये। 9,520 रुपये प्रश्न में हमको बचत दी है। एक बार और समझिए, टोटल हमने आय मान ली x रुपये, वो कह रहे हैं कि उसमें से 20% खर्च कर दिया, तो हमने देखा कि बचा कितना 100 में से 20 चला जाएगा 80%। अब कह रहे हैं शेष का, क्वेश्चन नंबर 57 में शेष शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था तो अपन डायरेक्ट जोड़ के कर दिया। यहाँ पर शेष का, अब जो बचा है उससे कंपैरिजन करेंगे और जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा 100% होता है। उसमें से 15% जो बचा उसमें से 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, तो जो था ना बचा हुआ ये अपने आपका कितना माना जाएगा 100%। 15% उसमें से कम कर देंगे तो कितना बचेगा। अब कह रहे हैं शेष का, फिर शेष शब्द का प्रयोग किया तो जो भी रह गया वो अपने आप का कितना रहेगा 100, क्योंकि अब उससे तुलना होगी। उसमें से 20% कपड़ों पे खर्च कर रहा है, सॉरी 30%, तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा। और कह रहे हैं कि बचत है कितनी लास्ट में जाके 9,520 रुपये, तो हमने बराबर कर दिया 9,520। अब केवल कैलकुलेशन है, परसेंट की जगह अपन क्या रख देंगे 1/100, 85% की जगह क्या रख देंगे 1/100, परसेंट की जगह क्या रख देंगे 1/100, 9520। x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 9520, ये तीनों 100 कहाँ जाएंगे, भाग में है तो इधर कहाँ आ जाएंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा में, और जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएंगे भाग में, यानी 80, 85 और 70। एक जीरो ए से 2 जीरो चले गए। अब हमारे पास है 7, 7 से भाग दीजिएगा, इसमें 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 7 6 42। 8 से दे दीजिए, 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 7 56, 170, 17 5 85, 17 एकम 17 और 5 दूनी 10, यानी 2 और कितने जीरो हैं 4, 1 2 3 4, यानी कितनी है उसकी इनकम 20,000 रुपये। मैंने आपको बोला था है ना कि जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा अपने आप का 100% होता है। तुलना, एक तो मैंने बताया था कि हर मान अपने आप का 100% होता है अकेला इंडिविजुअल, पर मैंने बोला था जब तुलना वाला केस हो तो जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा 100% होता है। अब इसमें वो कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि उसकी जो भी आय है उसमें से उसने 20% खर्च कर दिया। अब 20% खर्च कर, आप वो परसेंट पर ध्यान न जाए, मुझे मत सोचना कि 80 बचा फिर 80 से 100 कैसे हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिए।
अब x का 80% जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी आएगी, समझ रहे हैं ना, x का 80% उसका जो भी वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो अब उससे तुलना होगी। वो करें शेष का 15% पुस्तकों पर कर दिया, शेष का, टोटल का नहीं कर रहे, शेष का। तो अब तुलना किससे होगी, जो बचा हुआ है, वो बचा कितना है, x का 80%। अब ये अपने आप का जो भी मान आएगा वो अपने आप का 100% माना जाएगा। 100 में से 15 फिर खर्च कर दिया तो कितना बचा, 85। फिर आगे कह रहे हैं कि शेष का, और जो बचा है उसमें से फिर तुलना कर रहे हैं, तो बचा है वो अपने आप का जितना भी होगा क्या होगा, 100%। उसमें से 30% कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, और टोटल बचत है कितनी प्रश्न में, 9,520 रुपये। तो मैंने उसको इक्वल टू कर दिया 9,520। उसके बाद कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 60, हमने मान ली कि उसकी आय 100 रुपये थी। हमने मान लिया कि उसकी आय कितनी थी, 100 रुपये। जैसे x मानते हैं वैसे 100 मान लें, और जितनी भी होगी अपने आप की कितनी होगी, 100%। अब वो कह रहे हैं कि जो उसकी आय है उसमें से उसने 20% खर्च कर दिया। 100 में से 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, परसेंट की जगह मैं 1/100 कर दूं, है ना। 1/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80/100, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। अब कह रहे हैं कि जो शेष है, शेष कितना है, 80। जो बचा है ना शेष, अब इससे तुलना होगी। इस शेष में से 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, तो ये अपने आप का कितना होगा, अब इससे तुलना होगी ना 100, और इसमें से 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 85% की जगह मैंने रख दिया 1/100। तो 0 से 0, 5 दूनी 10, और यह आ जाएगा आपका 17, 17 5 85, और ये 4, 17 चौक कितना होता है, 68। अब ये बचा, ये शेष है, यहाँ ये शेष था, और अब ये शेष बचा। अब कह रहे जो शेष बचा है उसका अब तुलना किससे होगी, इससे, तो ये अपने आप का कितना रहेगा, 100%। जिससे तुलना करते हैं हमेशा कितना होता है, 100%। इस शेष में से 30% किस में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 70%। परसेंट की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/100, 0 से 0। चलिए ये आपका आ जाएगा 7 का इसमें गुणा कर देंगे, नहीं अभी नहीं दे रहे हैं, 7 8 56, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो सब एडजस्ट हो जाएगा। 7 8 56, 5 बचेगा, 7 6 42, और 5 47/10। यानी जो बचा है वो हमारे पास इतना आ रहा है क्योंकि हमने 100 माना है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बचा हुआ कितना है, 9,520। हमको किसका मतलब निकालना है, 100 का मतलब क्या, जैसे x का निकालते हैं वैसे 100 का। तो यहाँ से पहले हम 1 का मतलब निकाल लें। मैंने मान लिया कि इसके मल्टीप्लाई में 1 है, 1 के गुणा करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, तो 10 कहाँ पहुँच जाएगा, इनटू में, और 776 कहाँ आ जाएगा, नीचे। हमको किस, हाँ 476 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और हमको किसका मतलब चाहिए, 100 का। तो 100 बनाने के लिए 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर था अपना, 20,000। देखते हैं तो ये कितनी बार इससे डिवाइड हो जाएगा, 476 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 952 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार। अब 0 कितने बचे, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 और 2 ये 4, कितना आ जाएगा, 20,000। नंबर 61 भी इसी के जैसा है। इसमें बोला गया है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग
अपनी पत्नी को दे दिया। अपन ने मान लिया जो मिस्टर अग्रवाल हैं उनके पास में कितना रुपया है, x रुपया है। हाँ 100 भी मान सकते हैं। और जितना भी होगा हर एक मान अपने आप का कितना होता है 100%। इसमें से उन्होंने 30% किसको दे दिया? अगर 100 में से 30% पत्नी को दे दिया तो बचा कितना? अब देखिए प्रश्न में 70% की जगह मैं 1/100 कर दूं। प्रश्न में बोला जा रहा है शेष का। अब ये जो शेष बचा हुआ है ये अपना आपका कितना रहेगा 100%। शेष का कितना? शेष का आधा धन, आधा कहें या 50% कहें एक ही बात होती है। शेष का आधा धन किसको दे दिया? तो जो बचा है इसका आधा दे देंगे तो बचेगा भी कितना? या तो आप 50% कर दो या 1/2 कर दो। बोलो क्या करूं? चलिए 50, आधा 100 में से 50 दे दिया तो 50% बच जाएगा। अब इसके बाद शेष का 5 पुत्रों में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया और प्रत्येक पुत्र को मिलता है 14,000 रुपये। अब देखो जो बचा है इसको कितने लोगों में डिवाइड करना है? 5 पुत्रों में डिवाइड करना है। तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा ये जो बचा हुआ है ना कितने लोगों में डिवाइड होना है? तो क्या इसमें अपन 5 लोगों में डिवाइड होना है? 5 से भाग दे दूं तो 1 का हिस्सा निकल आएगा। बोलिए ये जो बचा हुआ है वो बराबर बराबर 5 हिस्सों में डिवाइड होना है तो 1 को कितना मिलेगा? इसका 1/5 भाग। एग्री है कि नहीं? ये टोटल में से 5, जैसे मान चलिए मेरे पास 20 रुपए हैं और मुझे 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं तो 5 का भाग दे दूंगा। सबको कितने मिल जाएंगे? 5 चौक 20, 4 रुपए। मेरे पास 50 रुपए हैं और 5 लोगों में मुझको बराबर बराबर बांटना है। 5 लोगों में बांटना है ना। रुपए कितने? 50 में 5 से भाग दे दो। रुपया इतना है, 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटना है तो 5 से भाग दे दो या 1/5 से गुणा कर दो। बात तो एक ही है ना। और प्रत्येक पुत्र का हिस्सा है कितना? 14,000 रुपये हमको प्रश्न में दिया है। अब केवल x का मान आपको फाइंड करना है सिंपल। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14,000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 5/70 50 है ना। 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 जीरो से किसी एक 100 को निपटा दो। ठीक है। अब बचा 7, 7 दूनी 14। अब बचा 5, देखो ये दिख रहा है 2000। 5 से डिवाइड कर दें तो 5 चौक 20, कितना बचेगा? 400। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 4 में करेंगे तो 20 और 4 जीरो और बचे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 जीरो और लगा दो तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। मिस्टर अग्रवाल के पास में कितने रुपए थे? 2 लाख। सॉल्यूशन समझने का प्रयास करें उससे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा 99.99% आपने प्रश्न को नहीं समझा होगा। इसमें कह रहे हैं कि एक विद्यालय में छात्रों का और छात्राओं का और छात्रों का है ना, यानी छात्राओं का कितना? छात्राएं जितनी भी हैं उनका 1/5 भाग और छात्रों का कितना? छात्रों का 1/4 भाग। 12 वर्ष से कम वाले हैं है ना, 12 वर्ष से कम आयु के हैं। क्लियर है? जितने भी छात्राएं हैं उनका 1/5 कम 12 वर्ष से कम आयु वाले हैं और जितने भी छात्र हैं उनका 1/4 कम 12 वर्ष से कम आयु वाले हैं। फिर दिया है इसमें
यदि विद्यालय में कुल जो छात्र हैं यानी विद्यार्थी हैं, अब इसमें छात्र छात्राएं दोनों आ जाएंगी। वो विद्यार्थी कितने हैं? 1000 हैं, सॉरी ज़्यादा हो गया, 1000 हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? इनका 2/5 भाग छात्र और टोटल का 2/5 भाग छात्राएं। अब मुझे बताइए, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में छात्र भी होंगे और छात्राएं भी होंगी, तो 2/5 कौन सा भाग है? छात्राओं का। तो मुझे आप ये बताइए, अगर छात्राएं 2/5 हैं तो छात्र कितने होंगे? टोटल जितने भी विद्यालय में होंगे 1 यूनिट होंगे, जितने भी बच्चे होंगे उस एक में से 2/5 क्या है? तो एक में से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो छात्र होंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 1 का भाग 5 में 5 बार 5 में गुणा करेंगे 5। 5 से कम 5 और 2 कितना आ जाएगा? 3/5। क्या ये बात समझ में आती है? अगर छात्राएं 2/5 हैं तो छात्र कितने होंगे? तुरंत 1 में से माइनस कर दीजिए, है ना। और वैसे भी देखो सब मिलाकर 1 होना चाहिए। अगर ये 2/5 है तो यहाँ 3/5 करो, क्योंकि 3 और 2 5/5 1। समझ में आया? अपन छात्र छात्राओं की संख्या निकाल लेते हैं। 1000 का 3/5 छात्र हैं और 1000 का 2/5 छात्राएं हैं। 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6, 600 छात्र हैं और 5 दूनी 10 और 400 कौन हैं? गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं। अब वहाँ देखिए वो कह रहे हैं कि छात्राओं का 1/5 और छात्रों का 1/4 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और हमसे परसेंटेज पूछा है अधिक आयु वालों का, है ना। अब मुझे बताइए, छात्र जितने भी होंगे, छात्राएं जितनी भी होंगी, अपने आप की या तो 100% कहो या फिर 1 यूनिट। परसेंटेज में चेंज करोगे, 1 में 100 का गुणा करोगे 100% हो जाएगा। जैसे 100% कहते हैं वैसे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1%। में 100 और फ्रैक्शन में 1 होता है। तो छात्र हैं कितने? 600, और इनका 1/4 कम आयु वाले हैं, तो 3/4 12 से ज़्यादा वाले होंगे। समझ गए ना? छात्र जितने भी होंगे 1, वो कह रहे हैं इसका या आप 1 करो, एक काम करिए, टोटल 600 है, उनका 1/4 निकाल के उसमें से माइनस कर दो, तो 12 वर्ष से ज़्यादा आयु के आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? 1/4 किसके हैं? 12 वर्ष से कम आयु वाले। टोटल कितने आए? 600। तो या तो आप ये करिए कि 600 का कितना निकालो, 1/4 कितना आ जाएगा? 150, 15 चौक 60, 150 आ जाएगा। ये 150 कौन से हैं? 12 वर्ष से कम आयु वाले। तो 12 वर्ष से अधिक आयु वाले कौन से होंगे? तो क्या करेंगे? टोटल 600 हैं, इसमें से 150 माइनस कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे? 450। ये 12 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं। कौन से हैं ये वाले? ये 12 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं। या अपन क्या करेंगे? या तो ऐसे करेंगे या फिर यही क्या कर देंगे? 600 का 3/4। 1/4 क्या है? कम आयु वाले, तो 1 में से घटा दो 1/4 को, कितना आएगा? 3/4। 3/4 क्या होंगे उसके? 12 वर्ष से अधिक आयु वाले। ऐसे यहाँ छात्राओं में निकालिए, छात्राएं कितनी आई हैं? अब है 400 टोटल हैं, और 1/5 12 वर्ष से कम आयु वाली हैं। अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, अब वैसे भी कर सकते हैं। 1 में से 1/5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4/5। 4/5 इसका क्या होगा? 12 वर्ष से अधिक आयु वाले। 5 8
40 और 8 चौक 32, यानी 320 ये कौन सी हैं छात्राएं? जो 12 वर्ष से अधिक आयु वाली हैं। क्लियर है? अब हमसे पूछा है कि 12 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों का प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो 12 वर्ष से ज़्यादा आयु वाली छात्राएं कितनी हैं? 450। छात्र और छात्राएं कितनी हैं? 320। ये टोटल 12 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले हो गए। और तुलना किससे करेंगे? कितना प्रतिशत है? तो टोटल बच्चों से करेंगे। और टोटल बच्चे कितने हैं? अंश बटे हर भिन्न है। भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं? ये जुड़कर कितना हो जाएगा? 770 अपॉन 1000 इंटू 100%। 102030 102030 केवल कितना बचा? 77%। देखिए हमको कौन से छात्र निकालने हैं? 12 वर्ष से अधिक आयु वाले। और प्रश्न में क्या दिया है? छात्रों का 1/4 कौन से हैं? कम आयु वाले। तो 600 का 1/4 कितना आया? 150। और टोटल छात्र कितने हैं? 600। 150 उसमें से 12 वर्ष से कम आयु वाले हैं। तो 12 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने होंगे? 600 माइनस 150 होंगे कि नहीं होंगे? टोटल छात्र 600 हैं। 150 कम आयु वाले हैं 12 वर्ष से, तो अधिक वाले कितने रहेंगे? 600 माइनस 150। और 600 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा? 450। वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी 1000 हैं, लेकिन जो छात्राएं हैं वो कुल विद्यार्थियों की कितनी? 2/3। तो बचे हुए कौन होंगे? छात्र। मैंने आपको बताया था हर एक मान अपने आप का कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। ऐसे ही यदि अपन इस परसेंट को चेंज कर दें किस में? फ्रैक्शन में, तो परसेंट की जगह क्या रखोगे? 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। ये आप देख रहे हैं जो परसेंटेज में 100 है वो फ्रैक्शन में 1 है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक मान अपने आप का 100% होता है, वैसे ही फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 यूनिट। 1 नहीं होता, 1 यूनिट। तो जितने भी विद्यार्थी हैं स्कूल में वो 1 यूनिट होंगे। या तो 100% बोलो और फ्रैक्शन में 1 यूनिट। वो कह रहे हैं उसका 2/5 छात्राएं हैं। 1 में से 2/5 क्या हैं? तो बचे हुए क्या होंगे? तो मैंने 1 में से घटा दिया 2/5 को। एलसीएम आया 5, कम कर दिया, ये तो आएगा ना समझ में। फिर हमारा बचा कितना? 3/5। तो 3/5 क्या हैं? छात्र। कैसे घटाया? टोटल जितने भी होंगे या तो 100% कहें या फिर 1 यूनिट, उसमें से 2/5 क्या हैं? छात्र हैं। तो 1 में से घटा देंगे तो छात्र आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन है बहुत आसान, बस प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें प्रत्येक पुत्री की आय कितनी दी है? 1.25 लाख, है ना? यानी पुत्री को कितना मिलता है? 1,25,000। इसमें तो कोई डिनाई कर नहीं सकता क्योंकि प्रश्न में ही दिया है। और एक बात और बोली गई है प्रश्न में कि पुत्र का कितना भाग? 1/8 भाग। और पुत्री का कितना? 1/10 भाग। आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। और ये किसके बराबर है? उसके जो नाती नातनी हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके जो 5 नाती नातनी हैं उसको कितना रुपया मिलता है? पुत्र का 1/8 भाग और पुत्री का
है ना। तो इसका मतलब ये है कि पुत्र का 1/8 भाग और पुत्री का 1/10 भाग बराबर है। और वो पैसा किसको मिलता है ना। तो क्या अपन नाती या नातनी जो भी है, क्या हम उसका निकाल सकते हैं, उसको कितना मिलेगा? बिल्कुल। पुत्री का कितना? 1/10 भाग किसका रहेगा? नाती या नातनी का। किसकी है ये? कितना मिलेगा इसको? पुत्री का। पुत्री को मिलता कितना है? और इसका 1/10 भाग कितना हो जाएगा? 12,500 यानी 12,500। ये किसकी है? नाती या नातनी। इतना समझ में आया? अब वो कह रहे हैं कि जो इनकी माँ है, देखिए एक्चुअल में है कौन कौन? माँ है और 5 जो है नाती नातनी है, और पुत्र कितने हैं? 3 पुत्र हैं और 2 पुत्री हैं। इतने लोग हैं ये। तो वो कह रहे हैं कि माँ को जो हिस्सा मिलता है, अच्छा पुत्र का और निकाल लें अपन, है ना। पुत्र का और पुत्री में क्या रिलेशन है? पुत्र का 1/8 भाग बराबर है पुत्री के 1/10 भाग के। और हमको पता है कि पुत्री को कितना मिलता है? इसका 1/10 भाग। और ये 8 इधर है, भाग में उधर जाएगा तो कब पहुंच जाएगा? ऊपर, यानी गुणा में। समझ गए? 0 से 0। 8 का अपन इसमें गुणा कर देंगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16 और 20, 8 एकम 8 और 10, कितना आ जाएगा? 1 लाख हो गए। 5, हाँ 1 लाख रुपए। यानी पुत्र को कितना मिलता है? 1 लाख। अब माँ को कितना मिलता है? प्रश्न में बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? माँ को जो भाग मिलेगा वो कितना रहेगा? 40%। पुत्र और पुत्री, पुत्र को कितना मिलता? कुल पुत्र पुत्री, हाँ। तो 2 पुत्र हैं, एक पुत्र को कितना मिलेगा? 1 लाख। तो 2 को बताइए मिलेगा कि नहीं? 3 है तो 3 लाख कर देंगे। एक को यदि 1 लाख मिलेगा तो 3 को कितना मिलेगा? 3 लाख। 2 पुत्री हैं, एक पुत्री को 1,25,000 मिलता है, तो 2 पुत्री को कितना मिलेगा? 2,50,000। बताइए कोई दिक्कत? और इसका 40% माँ का हिस्सा है। प्रतिशत की जगह मैंने रख दिया 1/100। बोलिए। और शायद यही आपसे पूछा है कि माँ का हिस्सा पहले माँ का निकाल लें, फिर उनको जोड़ देंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख, 5,50,000। ठीक। और इसका कितना? 40%। 2 0 से 2 0, कितना आ जाएगा ये? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22। माँ को मिलेगा कितना हिस्सा? 2,20,000। अब इन्होंने किस किस का पूछा है, सबका हमने निकाल लिया, अब जोड़ देंगे। किस किस का पूछ रहे हैं? 3 नातनी। एक नाती या नातनी को कितना मिलता है? 12,500। और तो 3 को कितना मिलेगा? 3 का गुणा कर देंगे प्लस। और किसका पूछा है? माँ को कितना मिलेगा? 2,20,000। और बस इनका ही पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 का 3 गुना करेंगे, 12 × 36 और 1.5 37,500। 37,500 प्लस 2,20,000
और 2,20,000 में अपन 37,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2,57,500। 2,57,500। एक विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी होंगे वो अपने आप का कितना होंगे 100%, जो भी होंगे कितने होंगे 100%। उसमें से वो कह रहे हैं कि 12% छात्र किस में रुचि लेते हैं, खेल में। और देखो फिर क्या बोला, कुल का तो कोई इशू ही नहीं है। कुल छात्रों का 10% किस में रुचि लेते हैं, गायन में। शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ना, तो अपन सीधे जोड़ते जाएंगे। और फिर 3/4 का परसेंटेज क्या होगा, 3/4 भिन्न है। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा यानी कितना आ जाएगा 25 या 75%। तो 3/4 का मतलब 75%। 75% किस में रुचि लेते हैं, नृत्य डांस करते हैं। तो ये हो कितना गया, ये 12, 15, 22 और 22 और 75 हो गया 97। 97 ये काम कर रहे हैं 100 में से। बचे कितने 3%। और ये कितने दिए हैं प्रश्न में 15, यानी 3% की वैल्यू हमको दी है। यानी 3% छात्र कोई गतिविधि नहीं करते हैं। गतिविधि करने वाले कितने टोटल 97 और हैं टोटल विद्यार्थी 100। तो परसेंटेज में कितने लोग हैं जो गतिविधि नहीं करते, और उसकी संख्या प्रश्न में कितनी दी है, तो 3% बराबर 15। तो बताओ 1% बराबर 15/3 यानी 5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, हमको क्या निकालने हैं, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर, तो 100% कितना आ गया 500। इस विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे 500। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे। कितने दर्शक पहुँचे, 35,000। और जितने भी होंगे अपने आप के कितने होंगे, हर एक मान अपने आप का 100% होता है। इसमें से कुछ टिकट रखा और टिकट के पैसे लिए, तो टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है 9,50,000। जो टोटल कलेक्शन है वो 9,50,000 का है। और कलेक्शन की भी कंडीशन है, क्या है, जो वयस्क है उससे 40 रुपये लिए जाएंगे, बच्चों से 20। जो वयस्क हैं प्रत्येक वयस्क से 40 रुपये और बच्चे से 20 रुपये लेंगे। हाँ, और 10% निकम्मे हैं जिनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। वो नेता बेताओं के लड़के और वो होंगे, है तो वो पैसे नहीं देंगे, वो फ्री में बैठेंगे, है ना। तो पैसे देने वाले कितने हैं पर वो निकाल लें, 10% पैसा देंगे नहीं, उनका कोई टिकट लगना नहीं है। तो इसमें से अपन जो 35,000 हैं, इसमें से अपन वो लोग निकाल लें जो टिकट खरीदेंगे, ठीक है। तो 10% देंगे नहीं, तो बच्चे कौन से देने वाले 90%। और 90% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका
9 5 45, 9 3 27 और 27 और 4 31, 31,500 ये टिकट खरीदेंगे। अब इसमें से कुछ वयस्क होंगे और कुछ बच्चे होंगे। हमको किसकी संख्या निकालनी है? बच्चों की। तो हमने मान लिए कि माना इसमें बच्चे x हैं, तो वयस्क कितने होंगे? 31,500 माइनस x। बहुत बढ़िया। टोटल में से यदि x बच्चे हैं तो वयस्क कितने होंगे? टोटल में से x घटा दीजिए, तो 31,500 माइनस x। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? प्रत्येक बच्चे से कितना रुपया लिया जाएगा? 20। एक बच्चे से 20, 2 बच्चों से 40, 3 बच्चों से, तो x बच्चों से x इंटू 20 है ना। जितने बच्चे उसमें 20 का गुणा करें। बच्चे कितने हैं? x प्लस जो वयस्क हैं उनकी संख्या कितनी है? 31,500 माइनस x। एक वयस्क है तो 40, 2 है तो गुणा करते जाएंगे। इतने वयस्क हैं तो इंटू 40 जितने भी हो। और टोटल कलेक्शन कितना है? 9,50,000। तो ये हो जाएगा आपका 20x। ये 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,500 इंटू 40 माइनस 40x बराबर 9,50,000। तो ये 20x है, ये माइनस के 20x बचेगा और उसको इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। इसका गुणा कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे? 3 0, 4 का गुणा करेंगे तो 4 5 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 3 12, यानी 12,60,000। और उधर से वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या? 9,50,000। अब मुझे बताइए कि 12,60,000 में से 9,50,000 जाएंगे तो आपके यहाँ कितने बचते हैं? तो 50,000 3 लाख। बहुत बढ़िया। 3,10,000 बचेगा। और इसमें यदि अपन 20 से भाग दे दें तो किसकी संख्या निकल आएगी? बच्चों की निकल आएगी के? तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 5 10, 2 5 10 और 0। कितना आ गया x का? x कितना आ गया? 1550। तो उनमें से बच्चे कितने आए हैं? यदि पूछें वयस्क कितने हैं तो 31,500 में से 1550 को माइनस कर देंगे तो वयस्क की संख्या निकल आएगी। अब देख लेते हैं। 1 0 और बढ़ा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15,500। क्वेश्चन नंबर 67 है। लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 में है। लड़के और लड़की का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में हम मान लें कि लड़के कितने हैं? 3x और लड़की कितनी हैं? 2x। वो कह रहे हैं कि यदि 20% लड़के तथा लड़कियां 30% छात्रवृत्ति लेने वाली तो न लेने वालों का प्रतिशत कितना है? बहुत सिंपल प्रश्न है। जितने भी लड़के होंगे अपने आप के और जितनी भी लड़कियां होंगी अपने आप की, कोई दिक्कत इसमें? कितने लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं देख के बताना। 20% लेते हैं, लेकिन हमको निकालना है न लेने वाले। तो यदि 100% में से 20% छात्रवृत्ति लेते हैं तो न लेने वाले
80% और परसेंट की जगह मैं रख रहा हूँ 1/100 प्लस कितनी लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं? टोटल 2x हैं, अपने आप की 100% हैं, 30% लेती हैं तो न लेने वाली 70%, प्रतिशत की जगह मैं रख रहा हूँ 100। ये कौन से लोग हो गए जो छात्रवृत्ति नहीं लेते? हमको आंसर देना है परसेंटेज में, तो कह रहे हैं कितने लोग छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, कितने प्रतिशत लोग, आंसर परसेंटेज में देना है। तो ये छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तुलना कैसे करेंगे? टोटल छात्रों से। तो लड़का लड़की मिला के कितने हैं? 5x, टोटल से ही करेंगे ना कि टोटल इतने, इनमें से इतने छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो जो छात्रवृत्ति नहीं लेते वो, और तुलना किससे करेंगे? टोटल से, तो वो नीचे आंसर हमको किस में देना है? तो भिन्न को अपन परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? बस अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आपका हो गया 24x/10 प्लस ये हो जाएगा 7 दूनी 14x/10 और नीचे चल रहा है आपका कितना? 5x और इंटू में चल रहा है 100। ये आपका 24/10 और 14/10 जुड़कर कितना हो जाएगा? 38/10। आधार समान हो तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, और अपॉन में कितना है? 5x। इसका हर गायब है तो थोड़ी देर के लिए क्या मान लें? इसके नीचे 1, बाहर बाहर वाले का गुणा, अंदर अंदर वाले का गुणा, तो आपका हो जाएगा ये 38x/10 इंटू 5x इंटू 100। तो x से x, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 38 दूनी 76। तो आंसर क्या आ जाएगा? 76% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं। 68 नहीं पास पूछा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक परिवार में चावल, मछली, खाद्य तेल, चावल, मछली और खाद्य तेल पर होने वाला खर्चा यानी व्यय का अनुपात दिया है कितना? 12:17:3। अपन थोड़ी देर के लिए अनुपात हटा के 12x, 17x, 3x मान लें, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 17 और 3 20 और 12 32x। अभी जो भी खर्चा हो रहा है टोटल कितना है, और जो भी हो रहा है वो अपने आप का 100% होगा। कुल मिला के जितना है वो अपने आप का 100% है। यदि मैं पूछूं इंडिविजुअल चावल पर कितना हो रहा है खर्चा, तो ये भी अपने आप का अकेला है ना, अकेले की बात करें तो 100%, मछली पे होने वाला भी अकेले की बात करें तो हर एक मान अपने आप का अकेला कितना होता है। वो चावल पर कितना बढ़ा रहे हैं, चावल को कितना परसेंट बढ़ रहा है रेट? 20%। तो पहले कितना था? 12x, 100% था, 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120%। की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/100। 0 से 0, 0 से 0 4 तिया 2 5 10, ये 12x भी तो है। ये इतना हो जाएगा। फिर जो मछली है 17x, इस पर कितना बढ़ रहा है? तो अपने आप का 100% है, 30% बढ़ जाएगा तो 130%। परसेंट की जगह मैंने 1/100 कर दिया, ये कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा, और अब कुछ नहीं कट रहा, 13 7 91 और 13 एकम 13 और 9 22, तो 221x/10। और इनका कितना बढ़ा रहे हैं?
तो पहले से 100 है, 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150%। 0 से 0 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 9x/2। अब हमको जोड़ना है कि ये नया खर्चा कितना हो गया, है ना। टोटल कितना आ रहा, तो एलसीएम कितना आएगा 10। 5 का 10वां भाग 2 बार और 74 में गुणा करेंगे तो 144x। यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो 221 ही आएगा। और ये यहाँ 2 से 5 बार भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा 45x। जुड़ के कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6 और 4 10, 4 2 6 6 और 4 10 और 1 11। अब 2 और 1 3 4 410x/10। 10 से 10 0 से 0 चला जाएगा तो बच्चा 41x। पहले खर्चा था 32 और अब हो गया, वो कह रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो पहले ये था, अब हो गया ए, तो कितना बढ़ा, तो अपन निकालेंगे 41x माइनस, ऐसे ही निकालेंगे ना। और बोले कितनी वृद्धि हो गई, तो किस पर निकालेंगे, कंपैरिजन किससे करें, इसी से तो करेंगे। पहले ये था, अब इतना बढ़ गया, तो तुलना किससे होगी, और जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। ये हो गया अंश बटे हर, भिन्न परसेंटेज में आंसर देना है तो इंटू 100। 41 में से 32 जाएगा तो बचेगा आपका 9x/32x इंटू 100। x से x चला गया, 4 8 32 और यहाँ जाएगा कितना 25%, सॉरी। और अब इसमें अपन 9 का गुणा कर दें, 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22/8%। 8 का भाग दे दें, 8 दूनी 16, 65 हो जाएगा, 8 8 64। अब कितना बचेगा 1, तो 28 सही 1/8%। 30 नीचे क्यों आया, वो कह रहे हैं कितनी वृद्धि हो गई, तो तुलना किससे होगी, बोले पहले इतना था अब इतना बढ़ गया, तो कंपैरिजन किससे होगा, पहले वाले से। जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ आता है, नीचे हर के स्थान पर। नंबर 69 है, ए का कितना प्रतिशत, बोलिए जल्दी फटाफट। ए का 5% बराबर है किसके, बी का कितना 15% के, तथा बी की आय का 10%। और सी का कितना है, सर फिर से दिया कि बी की आय का 10%, सी का 20%, बी का अच्छा 2 बार दिया है। सी की आय का 15% बराबर है बी की आय का 15%, तथा बी की आय 10%। ए की आय बराबर है बी की 15% के बराबर, और बी की आय का 10% बराबर है सी के आय का 20%। के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल बी की आय दी है कि 8,000 है, तो टोटल इनकम बतानी है आपको। यहाँ देखिए इक्वल है, परसेंटेज नीचे आएगा परसेंट से परसेंट, ये 5 नीचे आएगा तो 5 दिया, है ना। अब आपको मिल गया ए बराबर 3b, और b को भी इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा a/b परसेंटेज, उस अनुपात समानुपात का प्रश्न है। समझ जाएगा 3, और नीचे a/b को क्या लिखते हैं, a अनुपात b, कितना आ जाएगा 3:1। ऐसा ही यहाँ पर परसेंटेज जहाँ गुणा में नीचे भाग में जाएगा तो कट जाएगा, 10 भाग में आएगा, जे भी कट जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा 2c, c को इधर ले आए तो यहाँ कितना बचेगा 2, b अनुपात c कितना आ जाएगा 2:1। अब हमको a अनुपात b दिया है और b अनुपात c दिया है।
हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे जब अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था। इन दोनों में कॉमन कौन है? बी। यहाँ बी के अनुपात कितने हैं और यहाँ कितने हैं? जबकि दोनों जगह समान होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए ना? है नहीं तो हम समान करेंगे। ये 3 है, ये 2 है, सॉरी 1, हाँ सॉरी 1 है। बी का बाद में लिखा है 1 है, तो समान नहीं है। वहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो समान बनाएंगे। वहाँ 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए क्या कर दें? तो 2 का गुणा उसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। तुम्हारा नया अनुपात आ गया 6:2। तो ए के हिस्से में कितने रेशियो आ रहे हैं? 6। और बी के हिस्से में 2, चाहे यहाँ से ले लो चाहे वहाँ से। और सी के हिस्से में 1। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारा इतना। यानी ए के हिस्से में रेशियो आ रहे हैं 6 और बी के हिस्से में 2 और सी के हिस्से में प्रश्न में दिया है कि बी को 8000 मिलता है और बी के रेशियो कितने हैं? 2। तो रेशियो में 2 है, रुपए में 8000 है। तो एक रेशियो का मतलब 8000 बटे 2 यानी 4000। हमसे क्या पूछा? सभी का बताओ। तो सभी का टोटल कितना है? 6, 2 8 और 1 9। इन 9 रेशियो की वैल्यू बतानी है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4000। तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36000। टोटल कितनी है? 36000। कहाँ? ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है, यहाँ का है ही नहीं है।